आगे और दीक्षा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीक्षा, नमस्कार, कहाँ से बात कर रही हैं? नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून सर, मैं आगरा से बात कर रही हूँ। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? कौन सा स्टॉक लिया आपने? सर एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड इंडो काउंट पे मुझे सवाल पूछना है। आई हैव रिलायंस इंडस्ट्रीज 600 @ 1636 एंड इंडो काउंट इंडस्ट्रीज 1630 शेयर्स @321। चलिए, दूसरा जो आपका स्टॉक है ना, रिलायंस के अलावा, वो तो हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन रिलायंस पे ज़रूर हम राय दे सकते हैं। मैं एक बार भाव क्लियर कर देता हूँ। 1453, 1453 का भाव है आपका? हाँ यस सर। ठीक है, कितना समय और देना चाहती हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? सर लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रही हैं। निमेश, हमें बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज आज तो दिग्गजों के साथ ही शुरुआत हुई है। अडानी की बात हुई, अब रिलायंस पे सवाल आया है दीक्षा का। इनका भाव जो है वो 1453 का है, 1453, और लंबी अवधि के लिए रिलायंस में बने रहना चाहती हैं। बताइए क्या राय होगी? देखिए, रिलायंस का जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, एक बुलिश सेटअप है, स्ट्रॉन्ग सेटअप है। और रिसेंटली जिस तरह से हम लोग मूव देख रहे हैं, स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में भी है। मैं मानता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर फिलहाल आपको होल्ड करने की राय है। और जो शॉर्ट टर्म आउटलुक बन रहा है, इससे पहले जो ऑल टाइम हाई था वो 1610 रुपए के आसपास का था। तो नियर टर्म में मुझे लग रहा है कि 1610 का एक लेवल टेस्ट करेगा, और वहां पर जो अगर ब्रेकआउट मिलता है तो एक बड़ा मोमेंटम रिलायंस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल व्यू मेरा बुलिश है। आपने एक अच्छे एंट्री पॉइंट पे बाय किया है, तो मेरी राय यही बनेगी कि आप अपने जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी लगाए, और 1490 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से रिलायंस के अंदर फिलहाल होल्ड कीजिए। अगर यहाँ से एक मोमेंटम बनता है, नए स्टॉक ऑल टाइम हाई के ऊपर जाता है, नए अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर जाता है, तो एक बड़ा रनअप देखने को मिल सकता है। तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है और आपको होल्ड करना है। तो रिलायंस के अंदर अभी फिलहाल मैं आपको 1490 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड किया देता हूँ। नियर टर्म में 1610 रुपया, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो 1750 तक के लेवल रिलायंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहा है। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई, और यहाँ पर पॉजिटिव नजरिया बने रहने की आपको सलाह। अश्विनी अग्रवाल हमारे अगले दर्शक हैं। अश्विनी, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास तत्वा चिंतन फार्मा के 900 शेयर पड़े हुए हैं 2654 रुपए के हिसाब से। क्या करना है सर? तत्वा चिंतन फार्मा 3 साल पहले लिए थे। ओके, भाव एक बार फिर से आप बताएंगे? 2654। 2654, मतलब आधा हो गया आपके भाव से 3 साल लगभग। पहले की बाइंग सर। जी जी जी। निमेश, मैं आपके पास ही आऊँगा। बताइए, अगर आप कवर करते हो तत्वा चिंतन फार्मा को, 1463 की बाइंग है, लेकिन इन्होंने 2600 के भाव पे लिया हुआ है। देखिए, तत्व चिंतन के अंदर जिस तरह से ऊपर के लेवल से करेक्शन आया था, स्टॉक नीचे में 600 रुपए तक भी गया था, और वहां से हम लोग जो है वो रिकवरी देख रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि तत्व चिंतन का अभी चार्ट सेटअप है वो एक ट्रेंड रिवर्सल का है, और स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम भी बन रहा है। फिलहाल व्यू मेरा बुलिश है। मैं मानता हूँ कि जिस तरह से डेली का चार्ट सेटअप है, आपको 1850 तक के लेवल मीडियम टर्म अवधि के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल आप होल्ड कीजिए, 1850 के आसपास आता है, वहां पर जरूर से एक बार रिव्यू करवा लीजिएगा, क्योंकि 2600 का लेवल काफी दूर है। बट नियर टर्म के अंदर मैं मानता हूँ कि 4 से पुलिस है, और 1850 तक के लेवल तत्व चिंतन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये है राय आप